अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं, नाइन्थ केमिस्ट्री के पेपर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो आपके नंबर बढ़ा सकती हैं। तो यहां पे मैं आपको हर चैप्टर के अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 1। इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले तो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है, बहुत अहम है ये। बच्चे केमिस्ट्री का पेपर देने जाते हैं और मजे की बात ये आगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है और बच्चों को डेफिनेशन भी नहीं आती। तो आपने केमिस्ट्री और इसकी ब्रांचेस जो हैं इनकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से आपने दोबारा इसको रिकॉल कर लेना है, याद कर लेना है, दोहरा लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर, इन तीनों में आपने फर्क याद रखना है कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सवाल यहाँ पे बन सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर में फर्क। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बड़ा निहायत यानी कि आप कह सकते हैं ये अहमियत का हामिल है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। इनमें कोई पूछ सकते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन में से क्या मुराद है। इसी तरह यहाँ पे देखें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, शॉर्ट के लिए भी। आपने दोनों लिहाज से इसको याद करना है। और वैसे भी अगर देखें तो चैप्टर नंबर 1 में 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है, एक यहाँ पे केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, दूसरा यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर वो इंतहाई आसान बनाना चाहे तो आपको दे सकता है राइट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कोई सी 5 ब्रांचेस के ऊपर नोट लिखें। तो ये मतलब चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे 2 ही बनते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर यहाँ पे बनता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो निहायत अहमियत का हामिल है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाई आर एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से बार बार इसको रिवाइज करके जानना है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ, बिस्मथ में कितने न्यूट्रॉन्स होती हैं, ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आपने याद करके जानना है। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन कर लें। इसी तरह एटॉमिक मास एंड मास नंबर की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब चैप्टर के अंदर से सवाल है। शेल्स एंड सब शेल्स, ये भी चैप्टर के अंदर से ही है, एनर्जी लेवल जिसको कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन आपने अच्छे तरीके से देख के जानी है। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे चैप्टर नंबर 2 के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे देखें शॉर्ट क्वेश्चन देखिए इसका, वाई एच एफ इज लिक्विड वाइल HCl इज गैस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, हाउ डू मेटल कंडक्ट हीट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। ये सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से बार बार आपने इनको रिवाइज करके जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप इनमें से कितने सारे सवाल आपके पास पेपर में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये चैप्टर में से है, आपने इसकी डेफिनेशन याद करके जाननी है। ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, ये भी चैप्टर के आगाज में ही है ये सवाल कि अगर किसी एलिमेंट के एटम्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो इस रूल को डुप्लेट कहा जाता है, 2 हो तो उसको ऑक्टेट कहा जाता है। डोनर एंड एक्सेप्टर, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाला जो टॉपिक है ना उसके अंदर ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपने याद करके जाननी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को देख के जानना है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ये लॉन्ग के लिहाज से भी है, शॉर्ट के लिहाज से भी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखें
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को अच्छे तरीके से देख के जाएं, इनकी डेफिनेशन, साथ एटलीस्ट वन एग्जाम्पल आप इनकी लाजमी करके जाएं। वाई आर मेटल यूजली हार्ड एंड हैवी, इनमें देखें ये जो बॉन्डिंग है ना तमाम आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या मेटेलिक, आपने इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, ठीक है ना, डेफिनेशंस आपको एक्यूरेट आनी चाहिए, साथ एक एक दो दो एग्जांपल्स दे देंगे तब भी आपके नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 4, इसको आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज वाले अच्छे तरीके से कर लेंगे तो एक दो वहां से आ जाएंगे। टोटल इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। डिफाइन स्टिचियोमेट्री, केमिकल एंड एम्पेरिकल फार्मूला, एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। मोल भी इसके साथ रिलेट कर लेते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर और मोल में डिफरेंस बताएं, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। मोलर मास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है ना, ये एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स इंपॉर्टेंस और मोल, बाकी ये मोलर मास भी इसी के साथ है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला ऑफ बैरियम नाइट्राइड, नाइट्राइड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिकल फार्मूला ऑफ बैरियम नाइट्राइड। इसके अलावा अगर वो देना चाहे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फेट या एल्यूमिनियम नाइट्राइड का भी दे सकता है, सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट का एंड बिस्मथ सल्फेट का। तो ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर या बैरियम नाइट्राइड का फार्मूला, इसी तरह एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मोल एंड मोलर मास, इनको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, इसके भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं। केमिकल एंड हीट एनर्जी की डेफिनेशन देख जाइएगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड चेंज, यानी कि एक्सोथर्मिक चेंज एंड एंडोथर्मिक चेंज, एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में फ़र्क, सिस्टम एंड सराउंडिंग में फ़र्क, इंथाल्पी एंड इंथाल्पी चेंज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन इंथाल्पी एंड हीट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि यहाँ पे आपने इन दोनों में फ़र्क करना है। ट्रांजिशन स्टेट, वाई इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे देखें ये 3 सवाल, इंथाल्पी एंड इंथाल्पी चेंज, वाई इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से देख के जाएगा ये 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, इसके भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल और डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम यील्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, वाई आर कंबस्टन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। साथ है जी, वाई आर सम रिएक्शन इरिवर्सिबल वाइल अदर्स आर रिवर्सिबल, कैन यू मेक्स एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको देख जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग भी आने हैं, शॉर्ट भी आने हैं। हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद बैरियम कार्बोनेट, व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक ए बेस इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जस्टिफाई दैट HSO4 माइनस इज ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ये इंतहाई अहमियत का हामिल चैप्टर है ये 7 चैप्टर, इसको तो आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी हैं और शॉर्ट भी हैं। और लॉन्ग अगर देखें तो एक्सप्लेन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसी तरह ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, दोनों को अच्छे तरीके से देख जाइएगा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर वो थोड़ा सा टिपिकल या मुश्किल तरह का क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो आपको प्रॉपर्टीज देख सकता है एसिड एंड बेसिस की, खास तौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 8, सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन। वाई इज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सेकंड, व्हाई, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करके जाइएगा। आगे अगर चैप्टर के अंदर में से वो बनाना चाहे, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड देयर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि कोई एक दे सकता है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी है, इसको डिफाइन करें और इसका ट्रेंड लिखें, ठीक है। तो मतलब अगर वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाना चाहे चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन, तो ऐसे वो उठाएगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताएं, इसका ट्रेंड बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कौन से आ सकते हैं, इन्हीं में से एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और इनका ट्रेंड जो है वो पूछ सकता है कि किसी एक पे नोट लिखें और उसका ट्रेंड बताएं। तो आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 9,
इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें से आने भी शॉर्ट ही हैं। वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सोलर स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इंतहाई अहमियत का हामल। रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड्स हेलोजन, विच नोबल गैस शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तीनों। नेक्स्ट ट्रांजिशन एंड नॉर्मल एलिमेंट्स, अगर वो चैप्टर के अंदर से बनाना चाहे तो दे सकता है ये क्वेश्चन उठा के। और ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच नोबल गैस हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। ठीक हो गया। कैटालाइटिक कन्वर्टर, ये इंपॉर्टेंट है अगर वो चैप्टर के अंदर से बनाए। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। तो ये चैप्टर नंबर 9 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से देख जाइएगा। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 10, डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एटमॉस्फेयर, एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इट्स नेम, स्मोक, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। ये जिनके नीचे अंडरलाइन जिनको किया हुआ, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स बिकम्स डेंजरस, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से शॉर्ट भी आने, लॉन्ग भी आने, लिहाजा इसको आपने दोनों तरीकों से याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन इसका एक बनता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। वो कौन कौन से हैं? कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के। और यहाँ पे एसिड रेन वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी लॉन्ग में आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसके यानी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन और इसके यूजेस जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। कैटिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट डज हैपन व्हेन नेफ्था इज हीटेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज के हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स की पूछ सकते हैं। व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लार्ज नंबर, ये भी एक्सरसाइज का है। व्हाई डज मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोर्स, ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें डेयर, हमारे पास टोटल चैप्टर 1 से लेके 11 तक है। ठीक हो गया। अब जरा गौर से सुने, गौर से जरा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7, अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हैं ना, 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 7, तो आपके 2 लॉन्ग अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप ये 4 चैप्टर कर लें 1, 2, 3 और 7, तो आपका एक पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ना, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 और साथ है 4, चैप्टर नंबर 4। इन 4 चैप्टर्स को मिला के जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 1 बनना है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को कर लेते हैं तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके 5 पूरे हो जाएंगे। लेकिन बैकअप पे आपको चैप्टर नंबर 4 रखना चाहिए। उसकी एक्सरसाइज के खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के आपको ये करने चाहिए, ताकि अगर चैप्टर नंबर 3 में से कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो आप चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। खास तौर पे देखें, यहाँ एवोगैड्रोस नंबर है, या इसके यूजेस हैं, मोल मोलर मास है यहाँ पे, तो ये आसान आसान से हैं ये वाले। ठीक है। और इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जिसको कहते हैं आप, वो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। अब इसमें से देखें 5, 6 और 7 अगर आप कर लें ना, 5, 6 और 7, तो आपके 5 पूरे होते हैं। 8वें चैप्टर को अगर आप स्किप भी कर दें तो फिर भी आपके 5वें, 6ठे और 7वें में से आपके क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं शॉर्ट। ठीक है। इसी तरह अगर आप 10वां चैप्टर कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग भी आना है, शॉर्ट भी आने हैं। 10वें चैप्टर के साथ या तो आप 9वां कर लें या आप 11वां कर लें। इन दोनों में से कोई एक करेंगे ना तो आपका तीसरा जूस शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा, क्योंकि 10वें में से आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 9वें और 11वें में से आने हैं 3-3। टोटल आपके यहाँ 8 होंगे। तो आप चैप्टर नंबर 10 को तो अच्छे तरीके से करें, छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, तो इसके साथ आप 9वें या 10वें में से पहले किसी एक को याद कर लें, जब वो हो जाएगा तो दूसरा याद कर लें। और अगर आप एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, फुल कंसंट्रेशन आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पे रखनी है। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, वो नहीं आपके गलत होने चाहिए। जब आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज फुल आपको तैयार हो जाए ना, फिर आप चैप्टर के अंदर से याद करना शुरू करें। लेकिन सबसे पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना और उसके जो एमसीक्यूज हैं, फुल कंसंट्रेशन आपने उसके ऊपर रखनी है। ठीक है।
तो इस तरह आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के साथ जब आपके हो जाएंगे पूरे वो, तो अंदर से भी कुछ कर लेंगे तो आपकी उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज पूरे अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें तो उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा कि पेपर में इनमें से आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 7 इनके ऊपर फुल कंसंट्रेशन रखें, इनको अच्छे तरीके से बार बार इनको याद करें, और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 के साथ या आप चैप्टर नंबर कर लें 9वां या चैप्टर नंबर 11वां कर लें, या दोनों कर लें, तीनों कर लें तो अच्छी बात है। यानी कि चैप्टर नंबर क्या कहते हैं उसको 10वां, 11वां और 9वां 10वां 11वां कर लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर तो आपके पास चॉइस ही चॉइस होगी। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप तीनों करें तो कम से कम 10वां करें, उसके साथ 9वां या 11वें में से एक करें। ठीक हो गया ना। इसी तरह चैप्टर नंबर 5, 6, 7 ये तो लाजमी करें, इसके साथ अगर टाइम हो तो 8वां कर लें, वरना आप उसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इधर से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तो लाजमी करें, टाइम हो तो चौथा कर लें, वरना आप उसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो डेयर ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहम केमिस्ट्री की, 9th केमिस्ट्री की पेपर के लिहाज से। और इसके मतलब अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आता हो, या आपकी कोई और राय हो, तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। दुआ करता हूँ कि आपका पेपर जो है ये अच्छा हो जाए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।